नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बिहार शरीफ विधानसभा चुनाव 2025 काफी गर्मी है। उम्मीदवारी लंबी फहरिस्त है, सब कुछ है, दावेदारी बहुत सारे लोगों की है। बहुत सारे चर्चित चेहरों से हमने रूबरू करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। तो आज हमारे साथ मौजूद है दानिश मलिक, बहुत ही चर्चित नाम है। युवा जोश नई सोच 2025 का जो चुनाव होने वाला है, राजद आपको अपना उम्मीदवार क्यों बनाएगी और क्यों आपको लगा कि राजद आपकी? देखिए, सबसे पहली बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और जनता को मेरे मैसेज देना चाहूँगा कि राजद मुझे टिकट इसलिए दे। मैं पिछले 2.5 साल से फील्ड में हूँ, कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ। अब लगातार जो नगर निगम के द्वारा मेरी माँ डिप्टी मेयर है, वहाँ पे उनके साथ में काम कर रहा हूँ और जनता के बीच में गया हूँ। जनता की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को समझा हूँ, उसको मैं और अच्छे लेवल पे ठीक कर सकता हूँ। जन जन तक मैं गया हूँ, मतलब हर एक मोहल्ले का मुझे प्रॉब्लम पता है, किस किस चीज की जरूरत पता है। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में कोई प्रखंड आता है, मैं वहां भी हर एक गाँव गया हूँ, हर गाँव में लोगों से मिला हूँ कि जो उनकी बेसिक समस्या है वो जाना है। ये इतना फील्ड में इतना हमको नहीं लगता है कि जो राजद के पहले कैंडिडेट होंगे वो भी उतना गए होंगे चुनाव में, चुनाव के समय में भी, क्योंकि राजद ने महीना पहले टिकट दिया था। वो गाँव से उतना वाकिफ भी नहीं हुए, चुनाव में वोट नहीं आया तो गए भी नहीं। अभी चुनाव का समय आया तो वो गए। दूसरे कैंडिडेट वगैरह हैं जो लगभग पिछले 3 बार से 4 बार से लड़ रहे राजद में, तो एक बार राजद में लड़े तो राजद ने टिकट दिया। पार्टी महासमान होती है सब कहते हैं, लेकिन 2 बार उसी पार्टी को हराने का काम किया गया। जो जो इस पार्टी को 2 बार हरा दे, पार्टी के साथ विश्वासघात करे, फिर वो टिकट क्यों उसी पार्टी से करे, तो ये उनको टिकट देना भी अन्याय होगा। अगर वो चुनाव हारने के बाद समाज के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में काम करते हैं, उनका जो प्रभाव रहता है वो नगर निगम चुनाव में दिख जाता है। नगर निगम का पिछला चुनाव जो गया है 2 साल पहले जो हम लोग चुनाव जीते हैं, सारे बड़े बड़े चेहरे हम लोग के खिलाफ थे। अगर वो समाज के बीच में गए होते, समाज के बीच में काम किया होता, अपने आप को बड़ा बोलने से बेहतर है कि समाज में जनता आपको बेहतर बोले, जनता आपको सराहे, जनता आपकी बीच में जाके आपको कहिएगा, जनता आपकी बड़ाई करेगी, जनता आपका साथ देगी। तो यहाँ पे कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसका ग्राउंड में अच्छा खासा पकड़ है, हर मोहल्ले में पकड़ है, युवा उनके साथ है, जो आपको अभिभावक उनके साथ है। ऐसा कोई चेहरा फिलहाल नहीं है। हम लोग राजद से टिकट मिलता है तो हमारा अपना भी संगठन बना हुआ है, 2.5 बना हुआ है। हमारे पास 42-43 हजार ऑलरेडी वोट्स हैं और क्षेत्र में जो हम लोगों ने काम किया है पिछले 2.5 सालों में, काम तो हुआ ही नगर निगम के द्वारा, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं हुआ। हमारे पास लिस्ट है, हर मोहल्ले में लगभग 2.5 करोड़ 3 करोड़ जितना पैसा सरकार के द्वारा आया, हम लोगों ने काम किया। तो हर मोहल्ला में हमारा वोट बढ़ा भी है। चाहे आप मुस्लिम एरिया में देखिए, हम लोगों ने कब्रिस्तान का भी काम करवाया, बाउंड्री करवाया, कब्रिस्तान के अंदर भी काम हुआ है, छठ घाट का भी काम हुआ है। तो हम लोग धार्मिक आस्था को भी लेके साथ में जितना विकास हमसे हो पाया, तो हमारा वोट बैंक पहले से बढ़ा भी होगा। युवाएं जुड़े भी हैं और हम लोगों का विजन है, जो इससे पहले जितने भी लोग हैं, कभी कोई हिंदू के नाम पे वोट मांग रहा है तो मुसलमान के नाम पे वोट मांग रहा है। हमारा मकसद है कि हम लोग जो एक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो बिहार शरीफ में 20 सालों से नहीं हुआ है। अच्छा अस्पताल का एक विजन है कि हम लोग अच्छा अस्पताल होना चाहिए, हमारे पास एक अच्छा डिग्री कॉलेज होना चाहिए, हमारे पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, जो मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हम लोग अगर आज कोशिश करते हैं तो आने वाले 4 साल 5 साल 7 साल में जब तक हम मांगेंगे नहीं, अपने अधिकार को लड़ेंगे नहीं, तो वो मिलेगा नहीं। इससे पहले कोई ऐसे नेता नहीं थे यहाँ पे की जो डिमांड की है। चुनाव जीतने के लिए सब आए, वोट सबने मांगा, सबने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन हमको सरकार से छीन के लेकर आना। तो हम लोग नगर निगम में जो काम किया है, हम लोग को पता है कि हम लोग पैसे को ला सकते हैं, मांग सकते हैं, हम लोग और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। इसलिए मेरी उम्मीद है कि हम आने की गड्ढे तो हम लोग सकते हैं। जो सड़कें बनी नगर निगम, वो सड़कें आज बालू और उसकी जो मिट्टी है वो सड़क दिखता। नगर निगम का जब चुनाव लड़ा गया था तो आप डिप्टी मेयर के रूप में ही आए थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे और आपने कहा था कि हम अपने हिसाब से नगर निगम की तमाम चीजों को सुधारें। आज आप कहते हैं कि थोड़ा घुटन भी होता है, नगर निगम का काम उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है जिस हिसाब से आप चाह रहे हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है? बिल्कुल आपकी बात मैं बिल्कुल सत्य है, ये बात आप जो कहना चाह रहे हैं। लेकिन सर आपको भी और यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा नगर निगम में एक डिप्टी मेयर की क्या ताकत है। नीतीश कुमार ने चुनाव तो करा दिया डायरेक्ट, क्या अधिकार दिया डिप्टी मेयर को? नहीं दिया। अब नगर निगम में कोई भी कार्य होता है, अगर हम कुछ अनुशंसा करना चाहते हैं कि हमें ये बनाना है, उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी से पास कराना होता है, उसके बाद बोर्ड में पास कराना होता है। बोर्ड में पास कराने के लिए आपको 51 में कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है।
वही चीज बहुत मतलब वो मिल पाता है जो पूरा का पूरा समाज चाहता है। हम चाहे जो काम नहीं करा सकते, यही पीड़ा है हम लोगों को। मसला यही जब पावर ही नहीं है, जब आपको लगता है असहाय, तो फिर नगर निगमों की राजनीति छोड़ करके विधानसभा के चुनाव में आ जाए। नगर निगम कुछ तो काम कर पा रहे हैं ना, मतलब हम छोड़ देंगे तो क्या कर पाएंगे। आज थोड़ा थोड़ा भी काम, जैसे कि 51 वार्ड पार्षद है, मेयर है, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो कम से कम 25%, 20%, 30%, 100 भले ना हो तो आवाज तो काम करना आवाज तो बुलंद किया ही है। अगर आप जो कोई भी रोड बनता है सर, आपके घर के बगल में नाला बना, ये रोड बना, काम खराब है, क्या आपने कंप्लेन किया? सबसे पहले कंप्लेन जनता करेगा, ठीक है, हम एक्शन नहीं लेंगे अब तक कहिएगा। एक भी कंप्लेन आता जो हम लोग को बोलता है कि यहाँ पर कचरा नहीं उठता, हम जानते हैं वहां से उठता है, नाला नहीं बन रहा है। अभी आप लहरी थाना से टॉल स्कूल जाने का रास्ता कितना खराब है, हम लोगों के पास लोग हैं, इस बार हम लोगों ने अनुशंसा करके वो रोड दे दिया, नाला ऑलरेडी बन रहा है। जनता को भी जागरूक होना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि रोड पे पूरा मट्टी गिरा, धूल गिरा, नहीं, मिट्टी का हम तो गिट्टी बाहर की बालू का बालू निकल जाए, गिट्टी दिख रहा है, सही से नहीं, 2 महीने 3 महीने भी नहीं हुए, बिल्कुल सही बात। सड़क मुंह चिढ़ा रही है। बिल्कुल हम लोग वो क्योरिंग करने के लिए क्योरिंग नहीं हो पाया है, क्योरिंग नहीं हो पाया है, एक आदमी कंप्लेन नहीं करता। ये सारी चीजें हम लोग अनुशंसा करते हैं, ठीक है। इसलिए अभी हम लोग 100 मोहल्ला होगा, हर मोहल्ले में हर जना पॉसिबल नहीं, किसी मोहल्ले से लोग पूछते हैं, मीडिया के माध्यम से पूछते हैं, कोई भी आपको तकलीफ है हमें बताइए। अभी जो काम हो रहा है स्मार्ट सिटी द्वारा भी हो रहा है, नगर निगम स्मार्ट सिटी 2 अलग अलग पैटर्न पे काम हो रहा है, हम लोग उसका नेतृत्व करते हैं, मतलब हम लोग बता सकते हैं वो दिक्कत। चलिए, नगर निगम तो आपकी माँ देख रही है, आप विधानसभा में लग रहे हैं, आप विधानसभा में आश्वस्त भी हैं, आपको टिकट की उम्मीदवारी में सब कुछ है। सवाल बहुत सिंपल है कि दानिश मलिक जो एक चेहरा बनकर आज उभर रहा है, आज बिहार शरीफ के मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, विजन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा विजन है जिसको लेकर लोग आपको विजन हम लोगों का साथ है सर। बस बात है, हम लोग तो आज के वक्त में सबका अलग अलग चाहत है। युवाओं को चाहिए रोजगार, बीमारी को चाहिए अच्छा स्वास्थ्य जो सरकारी अस्पताल द्वारा नहीं मिल पा रहा है। जितने भी स्कूल हैं, अभी के पाठक जी जो है बिहार में इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए, आप देखो उसके बावजूद शिक्षा का स्तर वैसा ही है। इन 2 लोगों के बीच में जो गैप है सर, गरीब और अमीर के बीच में, आप देखिए गरीब का बच्चा पढ़ने नहीं जाता, दोपहर में खाना खाने जाता है, किसी भी मैडम बैठी हुई, सब बच्चा बैठा हुआ, फटे कपड़े हैं, फटे हाल है, किताब से ही है। जो शिक्षा व्यवस्था है, हम लोग अपने नगर मतलब बिहार विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, हम लोग अगर चुनाव जीत के आ गए तो हम लोग का विजन साफ है कि शिक्षा रहे, स्वास्थ्य रहे, रोजगार रहे। एक विधायक का पावर क्या हो सकता है अगर आप चुनाव जीत भी जाते हैं? एक विधायक क्या कर सकता है? हमारी सरकार बनती है सर, तो क्या आप सारे सरकारी जो एम्प्लॉई होंगे उनको कहेंगे क्या अपने बच्चों को वही पढ़ा? क्या कोई मैंडेटरी कोई कानून हमारे बोलने से कोई नहीं पढ़ाएगा। हमारे व्यवस्था तो बना सकते हैं, स्कूल में तो कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, शिक्षा विभाग से तो हम लोग अनुरोध करके अच्छा स्कूल बना सकते हैं। बहुत हमारे इसी पर खड़े में स्कूल तक नहीं है, आप चाहिएगा रिस्पॉन्सिबल गाँव में स्कूल तक नहीं है, वहाँ बच्चे मतलब छोटा सा कमरा में पढ़ाना, स्कूल बंद पड़ा हुआ, तो व्यवस्था तो हम सही कर सकते हैं, स्कूल की व्यवस्था सही कर सकते हैं। एक अस्पताल तो हम स्वास्थ्य विभाग से ला सकते हैं, रहुल में एक अच्छा सा फैसिलिटी नहीं है। अगर हमारी सरकार बनी तो हम ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी कम से कम प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो लोग सोलह पंचायत से रहुल आते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट तो कम से कम हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग का रीजन यही कि अच्छा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए और रोजगार की कोशिश कर सकते हैं। हम लोग मान सकते हैं, हम लोग मतलब आईटी विभाग से मांग सकते हैं, कम से कम आईटी सिटी बना सकते हैं हम लोग। ठीक, हमारे पास उतना अच्छा बड़ा इंडस्ट्रियल जिला में नहीं हो पाता ट्रांसपोर्टेशन के लैंड की वजह से, लेकिन फिर हम लोग बिल्डिंग्स तो बना सकते हैं। फिर राजनीति क्योंकि 20 साल में जब किया ही नहीं तो हमारे पास ऑप्शन तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जो हमारा राजनीति कर रहे थे उसमें जो उन्होंने बोला तक कर दिया। जब विधानसभा से लगातार बोलते थे नौकरी का, तो नीतीश कुमार ने बोला था कि नौकरी कहाँ से, अगर उनके पास विजन था, सोच था, तभी तो 10 लाख का वादा किया चुनाव से पहले, मौका मिलते के साथ 5 साढ़े 5 लाख तो नौकरी मिल चुका है। तो उनके पास विजन है, उनके पास सोच है, जो बात करते हैं। जैसे पहले बात होती थी माई समीकरण की, मुस्लिम यादव, अभी भी माई समीकरण है, लेकिन वो मुस्लिम नहीं, वो महिला हो गई है, यूथ हो गई है। हम लोग को महिला जो हम लोग ने अभी माई बहन योजना के तहत जो पैसा दे रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पैसा हो गया और यूथ के बारे में, रोजगार के बारे में सोच रहे हैं। तो यही चीज है सर, पहले जात पात का होता था, पहले माई समीकरण जो लोगों ने बनाया था परसेप्शन, वो जात के आधार पर। ऐसा अपनी टिकट की उम्मीदवारी के कारण आप तेजस्वी की बोली हो गए या राजद के स्टैंड पे बहुत डिफेंड करने की कोशिश? पहले जिस पार्टी में उसका वफादार होना तो जरूरी है सर, हम लोग को रीजन भी है। हम लोग नीतीश कुमार को देखे, नीतीश कुमार आप करते अभी भी करते हैं, हम कहा बोलते बुराई नहीं, हमने बुराई नहीं किया कभी, जो उन्होंने काम किया अच्छा काम किया। अभी तो वो नहीं है, हमारे
अभिभावक है, हम तो सम्मान कल भी करते थे, आज भी करते हैं। तो अब रेस्ट करने का टाइम है और उनको आगे बढ़ाने का तस्वीर यादव करेंगे। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में कोई ऐसा है जो इस बिहार को लेकर आगे जा सकता है। और तेजस्वी आके लेकर जा सकते बिल्कुल लेके जाए, क्योंकि उनके पिताजी ने भी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी समाज को और दबे पिछले लोगों को आवाज दिया है, साथ में बैठाया है। आज जो भी दलित समाज के लोग हैं, तो बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान को पूर्ण रूप से बिहार में चारों रूप से अगर चलाया है तो माननीय लालू यादव जी ने चलाया है। बिल्कुल पूरा देश जानता है उनके प्रति, सबके दिल में सम्मान, एक अच्छे नेता थे और उन्हीं के नेतृत्व, उन्हीं के मार्गदर्शन पे तेजस्वी यादव चल रहे हैं। और जो छोटी छोटी कमियां थी वो सब हम लोग चाह रहे हैं पूरे रूप से आगे बढ़ाए। युवा है, अच्छे नेतृत्व में काम करें, उनके साथ मिलकर। ऐसा तो ये जो नगर निगम का चुनाव हुआ, नगर निगम पे आपको वोट पड़ा 40,000 से प्लस आप वोट लाए, कहीं ये वोट बैंक आपके भ्रम की स्थिति में तो नहीं है कि ये मेरे वोट बैंक कहीं? नहीं देखिए, ये वोट बैंक तो मेरा जितना पहले था उससे ज्यादा मेरे पास अभी, क्योंकि मैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं जानता हूँ पब्लिक को। मैं जाता हूँ, कल भी मैं अपने मोहल्ला में था, जो जलसा था मैं वहां मौजूद था, 2 दिन पहले कंकन दीवान में था, मैं सोसराय में भी था। मैं लोग से लगातार कनेक्शन में, लगातार टच में, उन लोगों से बात कर रहा हूँ। तो जो लोग, जिसका मैंने कहीं गली मार्ग का काम नहीं कराया था, वहां पे किलोमीटर में काम हो रहा है, गली बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। 3, 4, 5 जो मैंने अनुशंसा किया है वो 27, 30 साल में कभी बना ही नहीं था। आप चंदपुरा जानते हो, चंदपुरा में कभी काम नहीं हुआ, वार्ड नंबर 1 खजन्ना में कभी काम नहीं हुआ, सरमुक्ति में कभी काम नहीं हुआ, गंगा दीवार में कभी वहां पे काम नहीं हुआ, नेटवाला में कभी काम नहीं हुआ, सोहगर में कभी काम नहीं हुआ। जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ, काम करवा रहा हूँ। अब मेरे मोहल्ला में एक नाली गली सही नहीं था, आज मेरा पूरा वार्ड नंबर 24, 25 पूरा कंप्लीट है। तो लोग जब हमारे काम से खुश है तब हमें और वोट देंगे, लायक वोट होगा कि इनको अप्रोच करेंगे। मगर नगर निगम से नाराज हूँ। एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है, सब नाराज क्यों होते हैं, तो उम्मीद ज्यादा है। अब काम एक साथ हो रहा है बिहार शरीफ में, कई लोगों, अभी एक ब्रिज का काम हो रहा है, पुल विभाग का काम हो रहा है बराबर, लोग लगातार नाराज हैं। उनको पता होना चाहिए कि हम लोग का काम नहीं है, वो हम लोग से देख सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। हम लोगों ने कम से कम 2 साल से कंटिन्यू डीएम साहब को लिखा। इससे पहले शशांक शुभांकर सर थे, उनको कम से कम 10 बार हर मीटिंग में हम लोगों ने बोला। अब ये ऊपर से लोग काम कर नहीं रहे हैं, ये वो कर रहे, गाली हम खा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमने एक नेता चुना है तो हमारा सोल्यूशन निकल जाए। हम लोग भी कहीं ना कहीं मजबूर हैं, हम तो आला अधिकारी को लिख सकते हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं। तो वो उसमें तो हम क्या करना है, जो नियमित रूप है उस नियम से हम जाते हैं और डिले हो जाता है। मेयर पति का अपना दावा है कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। वो बहुत बड़ी चुनौती है मोस्ट आती चुनाव में। सबको अधिकार है, सब हाथ दिया। अब कोई नहीं, कोई भी, पूरा दुनिया जानता नगर है। निगम का क्रेडिट वो भी लेंगे, कहेंगे सारा काम तो हमने करवाया, एमपी मैंने तो कुछ नहीं कराया। नगर निगम में जितने भी वार्ड पार्षद है उनको पता है कि काम को, डिप्टी मेयर का क्या पावर है, डिप्टी मेयर ने नाम होते हैं कितना काम किया है, क्या मेयर ने क्या काम किया, क्या रीजन है। अभी जैसे कि हम 10th पास करते हैं, 11th में एडमिशन लेंगे, अब 11th पास करना है, जब इंट्रेंस टेस्ट देते हैं सब 11th पास होता है। मान लीजिए हमको इंजीनियरिंग आईटी का क्वालिफाई कर हम एग्जाम दे, जितना भी बच्चा होता है सब 12th पास होता है। हम भी पास है, आप भी पास है, मनोज चात्री पास है, हम भी पास है, दोनों पास है। अब हम इंट्रेंस में कितना अच्छा करते हैं, जनता को हम क्या बताते हैं, जनता मेरा विजन देखेगा, जनता उनका विजन देखेगा, जनता उनकी एनर्जी देखेगा, जनता मेरा एनर्जी देखेगा। उसी नगर निगम में मैंने भी काम किया, उन्होंने काम किया। 51 वार्ड पार्षद है, वो सारे शहर में घूमते हैं, लोग हैं, वहां के एम्प्लॉय हैं, मेरा बिहेव कैसा था, उनका बिहेव कैसा था, कार्यशैली मेरा कैसा था, वो कंपेयर जनता कर लेगा, क्योंकि पूरा शहर जुड़ा हुआ है। नगर निगम हर घर से कचरा उठाता है, हर घर से जुड़ा हुआ है। नगर निगम में ये फायदा होता है कि हर घर से कनेक्शन में। हम लोग कम से कम नगर निगम में जीतने से पहले, जीतने के बाद, हम लोग को आसमान जमीन का फर्क है कि पहले हम लोग थे कि जनता को ये भी नहीं पता था कितना वोट आएगा, तब तो 42,000 वोट हम लोग को आ चुका है। अब तो जनता के बीच में हम तो कैलकुलेट नहीं करते, तो हम लोग 50 प्लस है। चलिए 50 प्लस है, व्यूअर्स सामने है, सभी लोग देख रहे हैं। ये 5 मुद्दे जिसको लेकर आप बिहार शरीफ में चुनाव लड़ेंगे, वो 5 मुद्दा कौन सा? देखिए, सबसे पहला मुद्दा हमारा शिक्षा का रहेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि बिना शिक्षा के हम ना अच्छा नेता चुन सकते हैं, ना अपनी बातों, ना जो समाज में विकास हो रहा है वो समझ सकते हैं, सिर्फ ब्लेम कर सकते हैं, गाली कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। दूसरा हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है जीवन में। अभी लास्ट में जो कोरोना काल हमारा जो बीता है, लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया है, लोग मर रहे हैं, पावापुरी भी लोग मर रहे हैं। अगर हमारे पास अच्छी सुविधा होती तो हम लोग और बेहतर कर सकते थे। शिक्षा स्वास्थ्य के बाद हमारे पास रोजगार का है। हमारे जितने भी युवा हैं सब बेरोजगार है, इसी के कारण वो डिप्रेशन में होते हैं। तीसरा हम लोगों का, चौथा हम लोग का है कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि महिला के लिए हमें सोचना है। एक महिला जो हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी पत्नी जो भी वहां पे है, जिस तरीके से घर परिवार चलाया जा रहा है वो उतना नहीं है। सिलेंडर इतना महंगा है, कोई सपोर्ट नहीं है, एक कमाने वाला, हर परिवार में बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्च इतना ज्यादा है।
ये है। और चौथा मुद्दा, पांचवा जो है सुरक्षा का है सर। हर आदमी चाहता है कि हम सुरक्षित घर से बाहर निकले, हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो सुरक्षा में जाए, हमारे जो बच्चियां जा रही है तो कम से कम जो माहौल में लड़कों का माहौल है खराब ना हो जाए हमारी बच्चियां, उस महिलाओं का सुरक्षा और साथ साथ में जो हमारे जनता का सुरक्षा, ये 5 मुद्दा हमारा है तो हम लोग विकास करेंगे। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है दानिश मलिक का, और बता दें कि जब नगर निगम का चुनाव हुआ था तो काफी जोशीले अंदाज में इन्होंने शहर में एंट्री ली थी, बिजनेस भी किया है। आज नगर निगम की राजनीति से विधानसभा चुनाव लड़ने तक में एक संघर्ष की कहानी है। दानिश मलिक ने यह बताने की कोशिश की है कि उनके 5 मुद्दे कौन से होंगे। उम्मीदवारी अभी तय नहीं है, मगर उम्मीद जारी है, सब कुछ है, और एक अच्छे खासे कॉन्सेप्ट के साथ, विजन के साथ नगर निगम के बाद विधानसभा के चुनाव में कूद पड़े हैं दानिश मलिक। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।